हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है, इंटर हैलोजेंस आर लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं। और अगर दोनों करेक्ट हैं तो हमें बताना है कि जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इंटर हैलोजेंस और हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस एंड इंटर हैलोजेंस। तो हैलोजेंस क्या होते हैं, जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इंटर हैलोजेंस क्या होते हैं, जब जो हैलोजन ग्रुप वाला एलिमेंट अपने ही ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो इंटर हैलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 के, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे आयोडीन क्लोराइड। अभी अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, तो इंटर हैलोजेंस के केस में क्या होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। इंटर हैलोजेंस, ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। और हैलोजेंस के केस में क्या होता है, सेम एटम के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। इसलिए इंटर हैलोजेंस के केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, और इसीलिए जो इंटर हैलोजेंस के बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। वीकर बॉन्ड्स इन कंपैरिजन टू हैलोजेंस। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने की वजह से जो फ्लोरीन का बॉन्ड होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन का, वो वीक होता है। वीकर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो इंटर हैलोजेंस के बॉन्ड से भी वीक होता है देन इंटर हैलोजन बॉन्ड्स। तो इसीलिए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इंटर हैलोजन से ज्यादा होती है, मोर रिएक्टिव देन इंटर हैलोजेंस। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड वीक होता है तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है, लो बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होगा। अभी इंटर हैलोजेंस के केस में क्या होता है, दो डिफरेंट हैलोजेंस होंगे तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगा, इसलिए इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं बाकी सब हैलोजन से, लेकिन फ्लोरीन से इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, इंटर हैलोजेंस आर लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन, तो ये करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए जो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज assertion is true but the reason is false, which is option third. Hope you understood it well. Best of luck.